Murmati murkhabda Murmati murkhabda सात सुरों का मिश्रण सात रंगों का खेल सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना Seven sisters वो कहानी कहे Seven sisters दिल से दिल की सुने Seven sisters आओ उनसे मिले Seven sisters जो कभी ना रुके Seven sisters हिंदुस्तान की संस्कृति में किसी भी शुभ काम को करने से पहले हल्दी का टीका चंदन लगाया जाता है और ये हल्दी हमारे ही खेतों की उपज होती है। खाते वक्त, लगाते वक्त कोई भी हल्दी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन आज यही हल्दी कई महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। अगर किसी एक ने भी मशाल जलाई तो कारवां यूं ही बन जाता है। मेघालय के मूले गांव की ट्रिनिटी सय्यू एक माँ, एक टीचर, एक कर्मठ किसान है जो एक ऐसे प्रकार की हल्दी उपजाती है जिससे लोगों के घर का चूल्हा तो जलता ही है, साथ ही साथ इस हल्दी के बारे में कहा जाता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू। अब इसके बारे में जानना और परखना तो बनता ही है, तो देखते हैं। ट्रिनिटी सय्यू वेस्ट जयंतिया हिल्स मेघालय की महिला किसान जो आज की तारीख में लाकाडोंग हल्दी उत्पादन के क्षेत्र में एक कामयाब चेहरा बनकर उभर रही हैं। साल 2018 में मेघालय सरकार के मिशन लाकाडोंग के तहत 50,000 मीट्रिक टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। पिछले कई वर्षों से अपने खेतों में लाकाडोंग की खेती करने वाली ट्रिनिटी सय्यू इस मिशन में अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में मौजूद महिला किसानों के साथ मिलकर मिशन को मजबूत करने में जुटी हैं। उनके साथ काम कर रही बाकी किसान आज महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल हैं। My name is Leticia Sayo. Yes, they are all farmers from same village. Kwa ipan buon, kwa uyu zaman toy mendarep i oni u laka dong tarmarek. nang sedang kan pu am yo oni lo ka dong termerek thong yu tu termet wa ong yu la chen wa man stem jarong la ka jengerap yo ngokong Trinity ta yo I ta kan ni teman drap buon ni drap kajak jet puwir yo tua stem ta thong ni workshop. My mother ni collect it, then at her stock, yeah, she sell it. Yes, they said they are happy. तो ट्रिनिटी, आपके यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये आपकी इतनी बड़ी फैमिली है? Yeah, I have 6 children, 3 sons, 3 daughters. और आप पहले टीचर भी थे? Yeah, हम भी टीचर है LP स्कूल। हम लोग तो 8:30 मॉर्निंग till to 1 o'clock. 8:30 to 1 o'clock आप Yeah. पढ़ाते हो? Yeah. और फिर उसके बाद? So बाद में तो हम काम करता है। तो इस गांव में जो और लोग हैं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं? इधर में तो सब लोग फार्मर है, तो टर्मरिक प्लांटेशन तो ना टर्मरिक और धुपादी राइस ऐसा है। अच्छा, तो सारे के सारे फार्मर्स ही हैं यहाँ पे। या तो फिर चलते हैं, एक बार फार्म देखते हैं आपका। हाँ, तो आप क्या क्या करते हैं? चलें? चलो, लेट्स गो।
तो मैम इस पूरे फार्म में आप टर्मरिक उगाते हो? ये मेरा टर्मरिक सीड खाली। टर्मरिक सीड? या, अच्छा या ये उसका फार्म। अच्छा, ये इनका या, फार्म। या, सर ये या, कितना बड़ा है ओवरऑल फार्म? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पूरे तरीके से सिर्फ टर्मरिक के लिए। इन्होंने कब स्टार्ट किया ये टर्मरिक का प्लांटेशन? This year only he start. अच्छा, इसी साल Yeah, आपने he स्टार्ट start from previous year, so but small amount. किया? अच्छा, कम But कम this amount? year because of Lakadang Turmeric Mission help him. तो आप मिशन टर्मरिक में क्या कर रहे हैं? हम help हर farmer को। अच्छा, आप फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो आपने ओवरऑल कितने फार्मर्स को हेल्प किया होगा? This turmeric mission, yellow mission का, we start last year only. So approximately last year we already gave more than 100 metric ton. 100 मेट्रिक टन सीड दिया आप? Yeah, seed to अच्छा। the farmer. तो आप किस हिसाब से सीड देते हो? सीड देते सम ऐसा है यो मतलब ये ऐसा उठू मेरा भाईगा ऐसा है कर लैंड बड़ा बिग लैंड तो उठू सीड भी ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब जो फार्मर उगाना चाहते हैं टर्मरिक को, उनके लैंड के हिसाब से आप उनको सीड देते हो। तो यहाँ पे जब लैकाडोंग का टर्मरिक आप उगा रहे हो तो कितना समय लग जाता है ये टर्मरिक बनाने में? शो करते में अप्रैल हार्वेस्ट करते तो ऐसा है जनवरी फरवरी। तो ये आप दिखा पाएंगे मुझे कि लैकाडोंग टर्मरिक कैसा होता है? ये होगा। क्या अभी रेडी है? या रेडी। तो एक बार जब ये प्लक कर रहे हो इसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो फिर इसको सुखाते भी हो आप? हाँ तो अच्छा, सुखाते भी है। ओके। मतलब ये टर्मरिक नहीं मिलेगा ना। हाँ। तो ये लैकाडोंग टर्मरिक है जो आप फार्मर्स को जिसके लिए सीड भी देते हो और यहाँ पे फिर हम लोग उगाते हैं। हम उठू ऐसा करने से उठू स्लाइस का ये फिंगर वन। फिंगर, ओके। ओह, अच्छा, तो फिर इसको आप ड्राई करके इसको स्लाइस करके पाउडर करके पैकेज करके आप भेज देते हो। This is our processing unit. ये processing unit. ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है। Federation processing unit. फेडरेशन प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? उठू ड्रायर में है। ड्रायर में? उठू जो टर्मरिक इधर में आता ना उठू फ्रेश टर्मरिक का तो उठू हम वॉशिंग करने से फिर स्लाइसर उधर में है। तो यहाँ पर आपने 6 ड्रायर लगाए हुए हैं। या अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे हमारा टर्मरिक निकलता जाता है तो हम उसको ड्राई करने के लिए इधर डाल देते हैं। यस करेक्ट? या तो कितना समय वो ड्राई होता है? ऐसे है 4 आवर 5 आवर्स। बट ये अभी चल नहीं रहा है। नहीं अच्छा ना। अच्छा, या एक्शन। यो जो हार्वेस्टिंग टाइम का तो फिर यूज करेंगे। ये पाउडर मशीन का इम्पैक्ट पुल्वराइजर स्वान। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कैसे? यहाँ में स्लाइस टर्मरिक का रखेगा तो उधर में पाउडर से निकलता है। अच्छा, यहाँ से पाउडर निकलता है। ये इधर स्लाइस टर्मरिक का रखेगा तो इधर में पाउडर निकलता है। 1 घंटा में 25 kg में। अच्छा, फिर आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। ये वाली कौन सी मशीन है? ये ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन है। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन। ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो फिर इसमें क्या क्या होता है? नहीं, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन तो काम नहीं करता। ये बना कब था फिर? ये कालीकट आदमी बनाता है। कैलिकट के आदमी ने बनाया था। अच्छा, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारा पूरा ड्रायर वाला था। ये ड्रायर वाला था उसको MRDS और उधर में है सब। उधर में है एक और। तो ये आपका गोडाउन है जहाँ पे आप सारा टर्मरिक रखते हैं? हाँ, ये मेरा गोडाउन है। अच्छा, तो ये वाली सारी टर्मरिक जो हमने पूरा प्रोसेस किया, उसके बाद यहाँ पे फाइनल पैकेजिंग है। ये फाइनल पैकेजिंग है। ये 1 पैकेजिंग 150 ग्राम। 250 ग्राम। ये टर्मरिक का ना ये लस्किन ब्लॉक का we have 96 villages. ओके। So suppose फार्मर लोग का इधर में लगेगा टर्मरिक का ऐसा वाला। This is
स्लाइस टर्मरिक। करेक्ट। सो फिर प्रोसेस मशीन में, ये उधर में आप देखते हैं, उधर में यूनिट। करेक्ट। सो फिर दिस इज द फाइनल प्रोसेसिंग एंड देन पैकेजिंग। तो अब आप मुझे लैकाडोंग टर्मरिक के बारे में कुछ अगर बता सकें, इसके बारे में कि क्या फायदा होता है? ये टर्मरिक का, ये पाउडर का ना, मेडिसिनल का जो कैसा गैस्ट्रिक में और कैंसर भी मिल्क का साथ मिक्स करने से तो फिर मिलता है। कैंसर में भी इससे मदद होती है? ये लकाडोंग टर्मरिक इतना अच्छा है। उसका करकमिन में 7 और समटाइम में 8 करकमिन में मिलेगा ना। सो ये लकाडोंग का खाली ये 96 विलेजेस मिलेगा। दूसरा विलेज में जो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इधर ही मिलता है। हाँ तो मेघालय के विकास की गहरी होती जड़ों में सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही है। मिशन लाकाडोंग के तहत इसके उत्पादन से जहां एक और लोकल किसानों की आजीविका और इनकम में जबरदस्त सुधार हुआ है, वहीं इस हल्दी में कफरीमिनाइड की मात्रा सबसे ज्यादा होने की वजह से लोगों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और अब मेरा अगला पड़ाव है एक ऐसे गांव में पहुंचने का जहां की महिलाएं अपने खास हुनर से पैसे तो कमा ही रही हैं, साथ ही अपनी अलग पहचान को भी कायम किए हुए हैं। सर, ये सेकमाई विलेज कहाँ पे? ये सेकमाई है? अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी में जैसे जैसे मेरा सफर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन वादियों की अनछुई कहानियां हमारे दिलों को छूती जा रही हैं। और आज मैं आ पहुंचा हूं मणिपुर के सेकमाई विलेज में। और हाँ, ये वही गांव है जहां पर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को अपने सारे गम भुलाकर सिर्फ एक ग्लास यू पीते हैं। हैरानी की बात है ना? तो इस हैरानी से पर्दा उठाते हैं और फिर जानते हैं यू के बारे में। हेलो मैम, क्या हाल चाल आपका? ठीक है। आपका नाम क्या मैम? संगीता। तो संगीता जी, मैं यहाँ पर यू का प्रोसेस समझने के लिए आया था। तो आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पर जी चावल से जो आप वाइन बना रहे हैं यू, इसको कैसे बनाते हैं? पहला पकाता है। तो भाई संगीता जी ने मुझे फुल एक्सपर्ट बना दिया यू के प्रोसेस को लेकर। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे यू बनाई जाती है। सबसे पहले ये यहाँ के जो सबसे स्पेशल चावल हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, ये चावल लिए, इनको ऐसे कंटेनर्स में डाला और इसको उबाला जाता है जब तक ये पक नहीं जाते। आधा घंटा पौना घंटा इनको पकाते हैं। फिर जैसे इनको पका लिया तो ऐसे एक बास्केट में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। लेकिन काम अब यहाँ पर शुरू हुआ है। मेन रामबाण जो इलाज हो रहा है वो हो रहा है इससे, जिसे ये लोग कहते हैं मेडिसिन, और है यीस्ट। अब ये इडली जैसी दिखने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट काम कर जाती है, जो कि एक्चुअली में मेडिसिन की तरह ही है। तो मेडिसिन को डालकर इन्होंने डाला इसे ऐसे कंटेनर्स में जो कि यहाँ पे भरे पड़े। यहाँ पर ये फर्मेंट होता है 2 दिन तक। 2 दिन तक ये फर्मेंट हुआ, उसके बाद इनको वापस बड़े कंटेनर्स में डालते हैं पानी के साथ। इन बड़े कंटेनर्स में 3 दिन तक रखा जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पर 5 दिन तक इनको पकाया गया, फिर फर्मेंट किया, और जब ये फर्मेंट हो गया यहाँ पर इसको डिस्टिल किया जाता है। इसको वापस नीचे रखा, ऊपर से ठंडा पानी डाला एंड गर्म करते गए। तो यहाँ पर यू बनता जाता है। और जैसे कि संगीता जी ने बताया कि जैसे ही आपने यू बना लिया, उसको ठंडा किया, फिर आप मार्केट में जाके उसको बेचें, कंज्यूम करें। सो ये था प्रोसेस। ये अपना यू है जिसे मैं टेस्ट करके आपको बता देता हूँ। वेट अ सेक।
काफी स्वादिष्ट है और काफी ठंडा है। तो प्लीज आप भी यू ट्राई कीजिए एंड हैव फन। मणिपुर के इम्फाल से 19 किलोमीटर दूर इस सेकमई गांव में चावल से बन रहे बियर जिसे यू कहा जाता है, इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी यहीं बनाई जाती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गांव में यू को शादीशुदा औरतों के द्वारा ही बनाया जाता है। अठारह साल से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं चावल से यू बनाकर अपने परिवार की इनकम का सबसे बड़ा जरिया साबित हो रही हैं। यानी महिला सशक्तिकरण का एक और जीता जागता उदाहरण सेकमई में भी देखने को मिलता है। यू की और भी खासियत जानने और समझने के लिए सेकमई गांव के ही रोमिन सिंह मुझे एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां एक बुजुर्ग औरत कई सालों से यू बनाती आ रही है। सनोय देवी हर रोज की तरह आज भी यू बनाने में मशगूल है। मेरे को एक बात बताइए, इनसे आप पूछिए ना कि जैसे मेरे घर में जब सब्जी बनती है तो मम्मी एक बार चख के बताती है कि सही है कि नहीं है, कि स्वाद कैसा है। तो आंटी जब आप भी बनाते हो यू तो ये चखते हैं उसको, चख के बताते हैं कि वो सही बना है कि नहीं बना है? यूजे तंगगा यंगब्रा बाइने ना चख के नहीं देखता है, देख के मालूम हो जाता है। कभी कभी चखा नहीं है उसने लाइफ में, यू कभी टेस्ट नहीं किया है। आंटी ये बोल रही है कि उन्होंने कभी लाइफ में नहीं चखा है और बिना चखे हर बार वो एकदम परफेक्ट यू बना देती है। तो मतलब एक सेकंड, सेकमई में कोई भी महिला यू बनाते हुए नहीं पीती? नहीं पीते कोई भी। मेरा नाम रोविन, मैं राइस मिल चलाता हूँ। राइस मिल से हम यू बनाने का चावल निकलता है और खाने के लिए चावल भी निकलता है। यू बनाने का चावल का मशीन अलग है और खाना बनाने का चावल का मशीन अलग है। मैं ये लगाया क्योंकि इधर आसपास में कोई राइस मिल नहीं है, तो इधर गांव का आदमी बहुत दूर जाने का थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैंने इधर लगा दिया। एक ही दान से बहुत सारा काम होता है। इधर दान से होता है, यू बनाने का चावल होता है, खाना बनाने का चावल भी होता है, और इधर जो पाउडर निकलता है धान का, इसी को हम बत्तख को खिलाता है और मुर्गी को खिलाता है और सुअर को भी खिलाता है। अच्छा रोमिन जी, अब ये फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया है यू। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि इसमें कोई फ्लेवर वगैरह भी होता है क्या? इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। इसमें कोई फ्लेवर नहीं? कोई फ्लेवर नहीं, कोई कलर नहीं है इसमें। कोई कलर भी नहीं है। लेकिन ये अलग अलग प्राइसेस पे भी बिकता है। ये एक्चुअली इसका क्वांटिटी के ऊपर है। जैसे जो वाइन निकलता है तो उसके क्वांटिटी में प्राइस होता है उसका। तो अभी जो आप लोगों ने ये वाला पैक किया है, ये कितने लीटर के आसपास है? ये 40 kg चावल में हम लोग अराउंड 23 लीटर 25 लीटर निकलता है। अच्छा, तो उसका रेट होता है 70 से 80 रुपीज़। अगर आप 40 kg चावल में सिर्फ आपको 10 लीटर निकलेगा, तो वो हो जाएगा 200 रुपया। और यू बनाने के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है मणिपुर का, वो सिर्फ यूज करता है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि अब जब एक बार यू बन गया तो कितने समय तक ये टिकता है? इसको आप अच्छी तरह से बोतल में, शीशे वाला बोतल में रखेगा तो 3-4 साल तक चलता है। तो आपने जब इसको बोतल में डाल दिया
ठीक है, तो तब इसको आप फ्रिज में रखते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो कि वो उतना 3-4 साल चले? नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। अच्छा फ्रिज में नहीं रखता है। ये फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, बोतल में डालने के बाद अगर हो सके तो जमीन के अंदर में गाड़ के रख लेने से और अच्छा होगा। फेस्टिवल के टाइम पे भी हम लोग यूं पिलाते हैं। यूं बन के, मतलब खुशी में भी, दुख में भी, श्राद्ध में भी हम लोग यूं ऑफर करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए जब श्राद्ध के लिए यू बनता है तो वो कोई अलग तरीके का यू होता है? नहीं, वो अलग तरीके का नहीं है, सेम यही यू होता है। सेम होता है। हाँ, क्वालिटी थोड़ा अच्छा वाला होता है। और मेरे को बताओ कि जैसे अब हम लोग यू यहाँ पे बनाते हैं, तो आप सारे के सारे जो यहाँ पे सेकमाई के लोग हैं, इनके पास धान है, यहाँ पे सबकी खेती वगैरह करते हैं? सबका मेरे ख्याल से 95% के पास अपना खेत होता है, जहाँ पे चावल उगाता है। यहाँ पे ज़्यादातर घरों में पिग फार्मिंग होता है, मतलब बड़ा फार्मिंग नहीं, लेकिन हर घर में 5 से पिग आपको मिलेगा। जो चावल यू बनाने के बाद जो बचता है, उसको हम पिग को खिलाते हैं, तो वो जल्दी बड़ा होता है पिग, और 6 महीने में 7 महीने में उसका बिक्री हो जाता है। अच्छा। ये एक अच्छा खासा इनकम आता है। अच्छा, सेकमाई के लोगों का। इससे मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प होता है इससे। अगर आप मान के चलो 6-7 महीना एक पिग को अगर यू बनाने का जो चावल खिलाएगा, तो आपको 20,000-25,000 मिल जाता है एक पिग पे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि एक धान से हाँ, हमारा यू भी बन जाता है, हमारा पिग फार्मिंग भी हो जाता है। हाँ। और मतलब यहाँ पे लोगों की इनकम भी अच्छी खासी बन जाती है। अच्छे खासे एकदम। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम लोग अगले कौन से घर में जा रहे हैं? इस वाले घर में जाएंगे। चलो। काफी छोटी जगह है, लेकिन यू के लिए शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग जब अभी पूरा घूम लिए, तो इसके बाद आप लोग और क्या क्या करते हैं? यू के बारे में बस यही है, वहाँ पे बनाता है और यहाँ पे आके ये लोग बिक्री करता है, और शाम को आके थोड़ा एंजॉय करता है अपना। तो भाई साहब, आपको भी यू पसंद है? लोकल्स को पसंद ही होगा। तो भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी मतलब सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। हाँ, महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बाकी जो भी मर्द लोग हैं वो किधर हैं? वो अपना अपना काम, कोई खेती में काम करता है मर्द लोग, लेकिन ये सब चलाते हैं महिला लोग। मतलब खाने पीने का, यू बनाने का, ये जितना भी काम है, ये सारा महिला लोग करते हैं। ये सब महिला लोग करते हैं। रोमिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने मुझे पूरे गांव के बारे में बताया, यू के प्रोसेस के बारे में बताया। तो चीयर्स। यू की कहानी जानने के बाद ये भरोसा नहीं होता कि धान का एक दाना जीवन की कई डोर से कैसे बंधा हुआ है। वैसे भी भारत में एक चीज के कई रंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने और हमने अभी देखा। जहां एक तरफ चावल को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में इसका पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चावल से बना ये ड्रिंक मणिपुर के सेकमाई गांव में बहुत ही पॉपुलर है, और ये सिर्फ यहीं पर बनता और मिलता है। तो अगर आप भी यू को चखना चाहते हैं, तो मणिपुर के सेकमाई गांव में आइए, क्योंकि इस ड्रिंक का स्वाद आप ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। इसे यूं ही यू नहीं कहते। तो 7 सिस्टर्स द एनिमेटिक जर्नी में मेरा आज का सेकमाई गांव का सफर यहीं तक था, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपको और सुनाएंगे आपको अनोखी, अनकही, अनसुनी लोगों की दास्तान, जिन्होंने बदल दी है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की पहचान। Seven sisters. Seven sisters. Seven sisters. Oh, seven sisters. Seven sisters.